हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ फिर से आप लोग के लिए द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी या यूके पीसीएस के एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, ये कल के द हिंदू के आपके न्यूज़ में रहा। तमिलनाडु गवर्नर रवि रिफ्यूजेस टू डिलीवर कस्टमरी एड्रेस। जैसे होता है ना कि आपका, अगर मैं देखूं बॉक्स में आपको दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि ऑन मंडे ट्रिगर्ड अ फ्रेश रो इन ऑन गोइंग रिफ्ट बिटवीन him and state government by refusing to read out the address। असल में क्या होता है कि जो आपके चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक, आप कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट या भाषण तैयार करते हैं। वो सरकार के बारे में होता है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, उनकी स्कीम्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में। और उसको जो रीड आउट करता है हाउस के अंदर, वो हमेशा गवर्नर करता है। ये जो कस्टम है, वो जब से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, तब से चला आ रहा है। अभी के जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि, उन्होंने इस बेसिस पे पढ़ने से मना कर दिया कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं कि हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेलबींग, वो असल में स्टेट में हो ही नहीं रही है। अब यहां से कंट्रोवर्सी आ गई गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेकर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ गवर्नर इन एनी स्टेट। अब यहां से मैंने थोड़ा सा तैयार किया आप लोगों के लिए डेटा, जो ये है गवर्नर के बारे में, कि गवर्नर जो है किस आर्टिकल में आपका आता है। आर्टिकल 150, मतलब गवर्नर किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में रखा गया है। तो पहले आप ये समझेंगे कि आपका जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, वो आपका आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक के बीच में है, और पार्ट 6 में। तो देखो, एक एमसी क्वेश्चन तो यहाँ से तैयार होगा कि आपका जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है। तो आपने रट्टा मार लिया, 153 से लेकर 167 तक आता है। और कौन सा पार्ट आपका आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में, तो भाई आपने रट्टा मार लिया, पार्ट 6 जो है वो आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव आता है। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या पोस्टों को रखा गया है। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट, आपके ये सारे के सारे आएंगे, यानी कि जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, गवर्नर हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, जिसके अभी बच्चों फॉर्म भी आने वाले हैं आर के इसके। तो एक तो ये हो गया। फिर द गवर्नर ऑल्सो एक्ट्स एज एन, साफ साफ लिखा हुआ है, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि उनको रिपोर्ट जो है वो आपकी, कह सकते हो एक तरीके से, सबमिट करते हैं। लेकिन फिर देखिए, द सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। यानी कि देखो, यहाँ से अब आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया कि क्या किसी शख्स को, किसी पर्सन को एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। आप एक ही पर्सन को 2 स्टेट का, 3 स्टेट का, 4 स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं। तो आपसे पूछेंगे ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविजन किया गया था। तो बच्चों, आपने टिक करना है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, तो आपने टिक करके आना है 1956 में। फिर अगला देखिए, द गवर्नर ही और शी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज और हर हैंड एंड सील। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट की मैक्सिमम जो एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज प्योरली व्हाट, नॉट आई एम सेइंग कंट्रोल, बट इसके आपके कह सकते हो कि विश पे होती हैं, आपके पीएम प्लस कैबिनेट के विश पे आपकी होती है। ठीक है। देन उसमें एक और क्वेश्चन देखिए, हर गोविंद पंत केस 1979, द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट द एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये केस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा केस था जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया कि गवर्नर जो है इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, वो जरूरी भी था गवर्नर को एक इंडिपेंडेंट बॉडी डिक्लेयर करना। फिर हमने जो है वो कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया है, वेयर द गवर्नर ऑफ प्रोविंस इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल, मीन सेंटर वाज एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि हमारा जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो अमेरिकन मॉडल पर है या कैनेडियन मॉडल पर है। तो आपने टिक करना है हमारा कैनेडियन मॉडल पर। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन 2 क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और वो 2 क्वालिफिकेशन क्या है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और शुड कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। ये 2 क्वालिफिकेशन छोड़ के और भी मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और अगर आप देखो मैक्सिमम एज की बात करें, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज का भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। देन द ओथ ऑफ द गवर्नर इज एस्टिमेटेड बाय चीफ जस्टिस
ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। यानी कि अगर मान लीजिए हम नैनीताल के गवर्नर की उत्तराखंड के गवर्नर की बात करें, तो उत्तराखंड के गवर्नर को जो ओथ का प्रोविजन है वो कौन दिलाएगा? हमारे नैनीताल के चीफ जस्टिस। और अगर वो नहीं है, इन केस द चीफ जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट इन नैनीताल हाई कोर्ट, देन नैनीताल हाई कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो क्या करेंगे? आपको जो ओथ की सेरेमनी है वो आपकी पूरी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला अगर आप पॉइंट देखें तो क्या लिखा हुआ है कि ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि जिसको भी आप पर्सन को गवर्नर बनाने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट के समय जो है वो ना तो पार्लियामेंट का मेंबर हो, लोकसभा राज्यसभा, ना तो स्टेट असेंबली और ना स्टेट काउंसिल, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और साथ ही साथ वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी ओथ, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसको जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है या कुछ भी आपका हो गया वो सरकार से नहीं मिलनी चाहिए, अपना प्राइवेट उसका बिजनेस है, चलेगा। सेम पर्सन इज अपॉइंटेड बाय टू, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब भी आप किसी पर्सन को, ऐसे पर्सन को मान लीजिए आपने एक एक्स को हिमाचल का भी गवर्नर बना दिया, उत्तराखंड का भी गवर्नर बना दिया और यूपी का भी बना दिया, तो क्या होगा? जो गवर्नर साहब की सैलरी है वो इक्वली तीनों ही स्टेटों में बराबर बराबर डिवाइड होगी। ऐसा नहीं होगा कि उनको 3 गवर्नर की सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नर के फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये गवर्नर का डिस्प्यूट न्यूज़ में आ गया, तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका जो, इस पेज का जो लिंक है, मैं बार बार कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि मेरी जो वेबसाइट है equitoracademy.in, उसमें आप ब्लॉग्स में जाएंगे और ब्लॉग्स में आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है जिसमें लगातार मैं अपडेट करता रहता हूँ आपके ब्लॉग्स और पेजेस, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं।